हेलो दोस्तों, वेलकम टू मेन पॉइंट स्टडी। तो आज हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 1 क्लास 10 की इंग्लिश का, जिसका नाम है द ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी। ठीक है, आपको पता ही है, अगर आपको फर्स्ट टर्म में फुल मार्क्स स्कोर करने हैं ना, तो आपको सारे के सारे चैप्टर करने पड़ेंगे। बट इंग्लिश में ना, एक जो बच्चे हैं वो एक बहुत बड़ी मिस्टेक कर रहे हैं। वो भूल जाते हैं कि जी ग्रामर वाला पोर्शन भी आ रहा है। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि ये वाला पोर्शन यानी चैप्टर ख़त्म होने के बाद मैंने इसके ग्रामर के पोर्शन भी ऐड किए हैं। ठीक है, ऑलमोस्ट आपको इतने क्वेश्चन मिलेंगे जितने आप कर करके थक जाओगे। ठीक है, तो ये सारे के सारे क्वेश्चन, और इसमें पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन भी है। आपको शायद ना दिखाऊं, इसमें एक दो पिक्चर बेस्ड के क्वेश्चन भी मैंने इंक्लूड किए हैं। ठीक है, जिससे कहीं ना कहीं ये पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन वाले भी, ये देखो, ये पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन भी आपको क्लियर हो जाए। ठीक है, तो चलो जी शुरू करते हैं। ओके, उससे पहले मैं बता दूं, एसएसटी के सारे चैप्टर, इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम, उन सब चैप्टर के एक्सप्लेनेशन, रिवीजन वीडियो और साथ में उनके एमसीक्यू की वीडियो अपलोड हो चुकी है। अगर आपके एग्जाम में बिल्कुल टाइम नहीं है, बिल्कुल एंड में आप ये वीडियो देख रहे हो, तो मैं आपको बोलूँगा कि सिर्फ आप एमसीक्यू करके चले जाओ। ठीक है, वो बेटर रहेगा। ठीक है, इससे कि आप पहले चैप्टर एक एक दो दो चैप्टर खत्म करने में 3 3 4 4 दिन लगाओगे, तो इससे अच्छा आप एक चैप्टर के एमसीक्यू कर लो। पहले सारे चैप्टर के एमसीक्यू निपटा लो, कम से कम इतने कॉन्फिडेंट हो जाओ कि हाँ जी 80 to 89%, 80 to 85% स्कोर हम कर लेंगे। और मैं आपको गारंटी देता हूँ, आपने अगर एमसीक्यू की वीडियो भी देखी है ना, तब भी आप बहुत अच्छा स्कोर कर लोगे, क्योंकि मैंने चैप्टर भी एक्सप्लेन किया है। ठीक है, 80 to 85% तो चैप्टर एक्सप्लेन किया एमसीक्यू की वीडियो में। ओके, तो चलो जी शुरू हो जाते हैं। और मैं इसकी स्टोरी, वैसे आई होप आपको पता होगी, सिंपल है। एक पर्सन होता है जिनका नाम होता है जेम्स हेरियट। वो एक वेट डॉक्टर होते हैं। ठीक है, वेटरनरी डॉक्टर भी कह सकते हो आप इनको। ये वेटरनरी डॉक्टर का मतलब होता है एनिमल डॉक्टर। ठीक है, तो वो क्या होते हैं, वो अपनी कार से जा रहे होते हैं। ठीक है, तो वो देखते हैं मिसेस पैम्फ्री को। मिसेस पैम्फ्री क्या होती है, मिस्ट्रेस होती है। ठीक है, किसकी मिस्ट्रेस होती है, एक डॉग की मिस्ट्रेस होती है। उस डॉग का नाम होता है ट्रिकी। ठीक है, तो वो फिर जब देखते हैं तो अपनी कार को थोड़ा स्लो डाउन कर लेते हैं, कार से उतरते हैं, बात करने लगते हैं। बट जब वो ट्रिकी को देखते हैं ना, तो बहुत शॉक हो जाते हैं। शॉक क्यों हो जाते हैं, उसकी अपीयरेंस को लेकर। ट्रिकी जो है वो बहुत ही फूला फंसा हो गया था, ब्लड शॉट आइज हो गई थी, र्यूमी आई, मतलब आप कह सकते हो र्यूमी नोज़, और ये आँखों और उससे पसीना, वो पानी निकल रहा था। मतलब बहुत ख़राब हालत थी, बहुत फैट हो चुका था वो। ठीक है, तो उसके बाद वो कुछ सवाल करता है मिसेस पैम्फ्री से कि जी आप ऐसे क्यों रख रहे हो, क्या आप इसे डाइट वगैरह सही दे रहे हो, नहीं दे रहे। तो कह रही थी कि मेरे को लग रहा है ये मालनरिश्ड है। तो ये सारी की सारी चीज़ें उन्होंने बोली, बात करी। तो उन्होंने बोला कि हेल्थी डाइट वगैरह दो, इनसे एक्सरसाइज करवाओ, क्या आप इनसे एक्सरसाइज करवाती हो। तो उन्होंने बोला कि पहले क्या होता था कि जो हॉजकिन है वो उनका गार्डनर है। ठीक है, मिसेस पैम्फ्री का जो गार्डनर है उनका नाम है हॉजकिन। तो कहते जो हॉजकिन है ना, कुछ टाइम से है ना, वैसे ऐसे वॉक पे निकलते हैं, जैसे आज हम वॉक पे निकले ना, वैसे निकलते हैं। पर जो हॉजकिन है ना, वो करवाता था एक रिंग फेंक कर, वो जो प्ले होता था ना, वो करवाते थे, हम इससे गेम करवाते थे। बट क्योंकि कुछ टाइम से हमारे हॉजकिन के लोअर बैक में, ठीक है, लाइक लुम्बागो होता है, लोअर बैक में जो प्रॉब्लम होती है ना, लुम्बागो से एक तरह से पीड़ित है वो, हिंदी में बोल सकते हैं। तो उन्होंने बोला कि अभी तो नहीं हो पा रहा। ठीक है, तो हम बाद में दोबारा से ट्राई करने की कोशिश करेंगे। तो उन्होंने कहा ठीक है। कुछ दिनों बाद फिर बात होती है मिसेस पैम्फ्री से। वो बोलते हैं कि जी सीरियसली इल है। तो फिर वो देखने के लिए आते हैं। ठीक है, तो बोलते हैं कि आप क्या देख रहे हो, कह रही मैं ये खाने में दे रही हूँ, मेरे को लग रहा है मालनरिश्ड है। मालनरिश्ड यानी प्रॉपर डाइट नहीं मिल रही उसको, जबकि उल्टा था, उसको इतना खिला दिया था। बस ट्रिकी की इतनी गलती थी कि वो जी बहुत, एक तरह से कह सकते हो, ग्रीडी था, जो सामने रख दो वो खा लेता था। तो ये उसकी सबसे बड़ी दिक्कत थी, उसके लिए ये हालत हो गई थी उसकी। तो जो जेम्स हेरियट है, जो कि हमारे नरेटर भी हैं, स्टोरी के नरेटर, पता है ना, जो ये कहानी सुनाते हैं, आई जहाँ भी वर्ड यूज़ हुआ ना इस स्टोरी के अंदर, वो उनके लिए ही हुआ है। ठीक है, जेम्स हेरियट के लिए। तो वो कहते हैं ठीक है जी, तो मैं इसको लेकर जाता हूँ। तो वो इसको लेकर वगैरह जाते हैं, बाकी डॉग्स के साथ रखते हैं। और जो मिसेस पैम्फ्री है, बार बार उन्हें कॉल वगैरह करती हैं। ठीक है, और सामान वगैरह भेजती रहती है, ब्रांडी वगैरह, वाइन वगैरह, साथ में एग्स वगैरह। तो जेम्स हेरियट जो होते हैं, हमारे वेट डॉक्टर होते हैं, वो कहते हैं अगर मैं दोबारा से इसको यही चीज़ें दूंगा तो फिर वो गोलू मोलू हो जाएगा, फ़ायदा नहीं है टिक्की का देने से। तो वो खुद ही खा लेता है। और इतनी सारी चीज़ें देखकर है ना, जब वो ट्रिकी धीरे धीरे ठीक होने लगता है, तो फिर उन्हें लगता है कि यार ये थोड़े टाइम तक और रख लूँ। वो थोड़ा लालची हो जाते हैं कि इतनी सारी चीज़ें भेज रही है ना मिसेस पैम्फ्री। तो फिर बाद में वो सोचते हैं नहीं यार, वो भी चिंता कर रही होंगी। ठीक है, तो फिर वो जब कॉल वगैरह आता है मिसेस पैम्फ्री का, वैसे तो वो बहुत चिंता से कॉल करती है, क्या हो गया क्या हो गया। तो फिर वो एक दिन बोलते हैं कि कॉन्वलास्किंग, मतलब एक तरह से बाहर निकल रहा है, वो रिकवर हो रहा है। तो वो थोड़ी सेटिस्फाई हो जाती है। उसके बाद फिर कार रुकती है उनके आगे।
ठीक है। और फिर वो जो ट्रिकी है उसको देख के वो शॉक हो जाती है, मिसेस पैम्फ्री बहुत खुश होती है एक तरह से, और वो कहती है कि द ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी है, ये सर्जरी पे जीत है। तो यही वर्ड से एक तरह से चैप्टर ख़त्म होता है, ठीक है। स्टोरी बहुत सिंपल थी, छोटी थी, ओके। और मैं यहाँ पर भी कोई रिपीट क्वेश्चन नहीं करूँगा। मेरे कहने का मतलब, जब एक बार क्वेश्चन हो चुका है ना, मतलब मैंने देखा कि बहुत सारे लोग क्या कर रहे हैं, चैप्टर के एमसीक्यू बनाने के चक्कर में एक क्वेश्चन को 4-4 बार रिपीट। नरेटर कौन था, ठीक है, ऑथर कौन है स्टोरी का, ओके, ये स्टोरी किसने लिखी, जेम्स हेरियट कौन थे, ऐसे एक ही क्वेश्चन को 4-4 बार करने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो हम सीधा सिंपल से क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, जिसमें पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन भी है, पैराग्राफ वाले क्वेश्चन भी है। उसके बाद हम जो हमारे ग्रामर वाला पोर्शन है वो करेंगे, क्योंकि वो सबसे इंपॉर्टेंट है। लिटरेचर आपको पता है ज़्यादा मार्क्स का नहीं आएगा, मैक्सिमम आपको 20 मार्क्स का 25 मार्क्स का देखने के लिए मिल सकता है अगर 45 मार्क्स का होगा। बाकी आपका रिटर्न जो होगा मतलब ऐसे वाला होगा, लेटर वाला पोर्शन होगा। अब तो फिलिंग द ब्लैंक्स आएंगे, उसके एमसीक्यू आएंगे। मैं आपको बता दूं, जितने भी क्वेश्चन मैंने इसके अंदर ग्रामर वाले इंक्लूड किए ना, वो सारे के सारे लास्ट ईयर के हैं, बस मैंने उनको एमसीक्यू में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। तो चलो जी शुरू करते हैं। हमारे फर्स्ट क्वेश्चन थे, तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट वाज द नेम ऑफ द मिसेस पैम्फ्रीज डॉग, क्या नाम था जी मिसेस पैम्फ्री के डॉग का। प्रिकी, ट्रिपी, ट्रिकी, क्रीपी। तो इसका आंसर है जी सी। अच्छा, खुद भी आंसर करने का ट्राई करना, मैं बिल्कुल आधे सेकंड का टाइम दूंगा, इस क्वेश्चन में नहीं दिया, आगे वाले क्वेश्चन में दूंगा, ठीक है। तो इसका आंसर है सी, ट्रिकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ट्रायम्फ। ट्रायम्फ का मतलब क्या होता है, चॉइस, सर्जरी, विक्ट्री या लव। क्या आंसर होता है जी। पॉज करके नीचे कमेंट बॉक्स में भी बताते रहना, आपको फिर पता चलता रहेगा जी आपको कितना आता है कितना नहीं आता। वैसे मैं बता दूं, ट्रायम्फ का मतलब होता है विक्ट्री। मैंने आपको बताया था ना कि सर्जरी पे जीत, ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी चैप्टर का नाम है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी कि हु वॉज द राइटर ऑफ द ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी, कौन थे राइटर, कौन थे। तो जो राइटर थे हमारे वो कौन थे, जेम्स मैनिस, ठीक है, जॉन हेरियट, जेम्स हेरियट या नन ऑफ दी अबव। तो आपको पता है इसका आंसर है सी, जेम्स हेरियट। जेम्स हेरियट जो थे वो हमारी इस कहानी के राइटर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वाई इज़ जेम्स हेरियट वरिड अबाउट ट्रिकी। जो हमारे जेम्स हेरियट थे वो ट्रिकी को लेकर वरिड क्यों थे, बहुत ध्यान से सुनना ये। बिकॉज ट्रिकी वॉज ओल्ड, बिकॉज ट्रिकी वॉज न्यू बॉर्न, बिकॉज ही बिकम ह्यूजली फैट, या बिकॉज ही वॉज माल नरिश। आपको क्या लगता है इसमें से। कुछ बच्चे ना माल नरिश लिख कर आ सकते हैं जिनको अच्छे से चैप्टर क्लियर ना हो। देखो, माल नरिश तो मिसेस पैम्फ्री को लग रहा था कि माल नरिश है, बट वो था नहीं ना, वो तो ह्यूजली फैट था, ठीक है। उसकी अपीयरेंस बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, वो बहुत गोलू मोलू सा हो गया था। इसको लेकर ही जो हमारे जेम्स हेरियट थे वो बहुत वरिड थे। और भी फीचर थे, ब्लड शॉट आइज थी, ठीक है। बट क्योंकि इसमें एक पॉइंट लिखा हुआ है जो कि करेक्ट है, तो इसलिए आंसर सी होगा। एलिमिनेशन मेथड यूज़ करा करो। ओल्ड, न्यू बॉर्न नहीं, ना ओल्ड था ना न्यू बॉर्न था ना माल नरिश था, तो ह्यूजली फैट होगा, ठीक है। नेक्स्ट है जी, हु वाज जेम्स हेरियट। जेम्स हेरियट कौन थे, ड्राइवर थे, वॉर वेटरन थे, वेटनरी डॉक्टर थे या नेवी ऑफिसर थे। इसमें ना बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं। वॉर वेटरन, एक्चुअल में वॉर वेटरन कुछ और होता है, जैसे जो रिटायर हो जाते हैं ना उनको वॉर वेटरन कहा जाता है, जिन्होंने जंग लड़ी हो। वैसे इसका आंसर है वेटनरी डॉक्टर। और वेटरनरी डॉक्टर का, वेटरनरी का मतलब क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय वेटनरी। तो इसका मतलब होता है लिवर डॉक्टर, ब्रेन डॉक्टर, एनिमल डॉक्टर या आर्मी ऑफिसर। तो इसका आंसर होता है जी सी, एनिमल डॉक्टर। जिस बच्चे ने चैप्टर नहीं पढ़ा होगा वो पक्का आर्मी ऑफिसर पे करके आएगा, क्योंकि हम वेटरन उनको भी कहते हैं जो आर्मी से रिटायर होते हैं, उनको भी नहीं, वो वेटनरी, वो वेटरनेरियन होते हैं। एनिमल डॉक्टर को वेटरनेरियन कहते हैं, ठीक है। और जो वेटरन होते हैं वो आर्मी ऑफिसर होते हैं, बट इसका आंसर है एनिमल डॉक्टर, ठीक है। चलो नेक्स्ट आते हैं कि हु वॉज द नरेटर ऑफ द ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी। कौन थे नरेटर, पता ही है आपको, जेम्स हेरियट थे नरेटर। ये क्वेश्चन मैंने 2 बार इसलिए लिखा क्योंकि नरेटर और राइटर में बच्चे हो सकते हैं, ठीक है, तो इसलिए मैंने लिखा। मैंने बोला था आई जहाँ भी नरेटर, जहाँ भी होता, नरेटर की बात जहाँ भी होती है ना, नरेटर मतलब चैप्टर में जहाँ जहाँ आई लिखा है ना, वहाँ वहाँ समझो कि जेम्स हेरियट अपनी बात कर रहे हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैराग्राफ लिखा हुआ है, ये कुछ अपीयरेंस के बारे में लिखा है कि आई वॉज वरीड अबाउट, आई कहा था ना, आई नरेटर है ना, तो आई वॉज वरीड अबाउट ट्रिकी एट दिस टाइम, मतलब वो बहुत वरीड थे। उन्होंने अपनी कार को स्लो डाउन किया, पुल्ड अप माई कार, थोड़ा स्लो डाउन किया। उन्होंने देखा कि वो अपनी मिस्ट्रेस के साथ था और वो शॉक हो गए थे अपीयरेंस को देख के, क्योंकि वो बिल्कुल ह्यूजली फैट हो चुका था। ब्लोटेड सॉसेज, ब्लोटेड बस पता है आपको क्या होता है, सोलन, बिल्कुल सॉसेज जैसे, सॉसेज आपने पता ना वो क्या होता है, वो जो हॉट डॉग जैसा वो सॉसेज वगैरह होता है, ठीक है। विद द लेग एट ईच कॉर्नर, मतलब सॉसेज जैसा लग रहा था और चारों तरफ पैर निकले हुए थे, ऐसा लग रहा था। उनकी आँख जो थी वो ब्लड शॉट लाल हो रखी थी, र्यूमी थी, पानी वगैरह निकल रहा था आँखों और नाकों से, ठीक है। एंड स्टार्ड स्ट्रेट हेड एंड हिज टंग
लोड, ये मैंने, हाँ, लोल्ड फ्रॉम हिज जॉ, इसका मतलब है जीभ बाहर निकल रही थी, मतलब बहुत हालत ख़राब थी उसकी। ठीक है, नेक्स्ट ये मिसेस पैम्फ्री का वही लिखा हुआ है कि मिसेस पैम्फ्री टेंस थी, एक्सप्लेन कर रही थी, इट वाज सो लिस्टलेस। ठीक है, बहुत वीक हो चुका है। ओके, और कोई एनर्जी वगैरह नहीं है इसमें। और मिसेस हेरियट, मिस्टर हेरियट पूरा लाइन है, ही सीम टू हैव नो एनर्जी, कोई एनर्जी नहीं है। ठीक है, और मतलब यूँ लग रहा था कि मालनरिश्ड है। ठीक है, मतलब उनको लग रहा था, मिसेस पैम्फ्री को लग रहा था कि मालनरिश है। ठीक है, लैक ऑफ प्रॉपर डाइट, जबकि डाइट तो इतनी मिल रही थी कि वो बहुत मोटा हो चुका था। ठीक है, आई हैव गिवन, अच्छा मैं ये तो आपने पढ़ रखा होगा ना, मैं डायरेक्टली क्वेश्चन पे आऊँ, क्योंकि ऐसे फिर हम टाइम वेस्ट करेंगे इसको पढ़ेंगे तो, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉज ट्रिकी, ट्रिकी कौन था? जेम्स का डॉग था, जर्मन शेपर्ड था, कैट था, मिसेस पैम्फ्री का डॉग था, मिसेस पैम्फ्री का डॉग था। ठीक है, मिस्टर सेवे से तो है। ठीक है, तो इसका आंसर है डी। ओके, चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि हु डज द आई रेफर टू इन दिस स्टोरी। तो इसका आंसर आपको पता है, जेम्स हेरियट है। ठीक है, आई जो है चैप्टर में जेम्स हेरियट को रिप्रेजेंट करने के लिए लिखा गया है, क्योंकि वो है नरेटर। ठीक है, चलो नेक्स्ट है कि डैश मीन फाइन मिंस्ड मीट स्टफ्ड इनटू लॉन्ग सिलेंड्रिकल केसेस एंड डिवाइडेड इनटू स्मॉल लेंथेस बाय ट्विस्टिंग एंड टाइंग। तो ये आपको पता है कि मैंने आपको बताया था ना, स्टफ्ड मीट होती है, सिलेंड्रिकल शेप में होता है, तो उसको क्या कहते हैं? र्यूमी, सर्जरी, स्वॉलन या सॉसेज। इसका आंसर है जी डी, सॉसेज। ओके, चलो जी अब थोड़ा सा और आ जाते हैं 11th क्वेश्चन पे कि व्हाट इज़ द सिनोनिम्स ऑफ र्यूमी। र्यूमी का सिनोनिम्स क्या होता है? ठीक है, सिनोनिम्स और एंटोनिम्स आपको पता होगा क्या होता है। सिनोनिम्स का मतलब होता है सेम वर्ड, र्यूमी की जगह और कौन से वर्ड का हम यूज़ कर सकते हैं? ओल्ड, यंग, मॉइस्ट एंड वाटरी या चबी। तो इसका आंसर है सी, मॉइस्ट एंड वाटरी। बेसिकली पानी निकल रहा था ना, है ना, तो आंखें थोड़ी भीगी हुई सी हो गई थी, पानी निकल रहा था, हाफ रहा था वो आंखों से पानी वगैरह, तो ये सारा का सारा इसका आंसर होगा सी। याद रखना, ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे। चैप्टर के अंदर से शायद कम हो, बट ये चैप्टर की जो एक कह सकते हो कि जो मीनिंग है वर्ड के, वो बहुत पूछे जाते हैं, और इनका अपोजिट भी पूछा जा सकता है। ठीक है, चलो ड्राई आइज हो सकती है ना, आइस, आई बोला मैंने, आइस नहीं बोला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑथर इन दिस स्टोरी वॉज, कौन थे ऑथर? वॉर वेटरन, वेटरन, एनिमल डॉक्टर या ड्राइवर। ठीक है, अब है ना कुछ बच्चे वेटरनेरियन को लेकर कंफ्यूज होंगे, तो वेटरनेरियन जो डॉक्टर होते हैं वो ही एनिमल डॉक्टर होते हैं, बट यहाँ पर वेटरनेरियन नहीं लिखा, यहाँ पर लिखा है वेटरन। वेटरन होता है आर्मी रिटायर्ड, तो इसका आंसर है जी सी, एनिमल डॉक्टर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, ओ I did for a bit, but he seemed to be so weak. I had to relent. Who was he in this line? ठीक है, मतलब किसने बोली थी ये लाइन? तो बेसिकली ये बात मिसेस पैम्फ्री ने बोली थी कि जी ये बहुत वीक हो चुका था, तो मैं मना नहीं कर पाई। ठीक है, देना ही पड़ा मेरे को जो भी खाने की चीज़ मांग रहा था। ट्रिकिया स्मॉल डॉग इज़ पैम्पर्ड and overfed by his dash mistress, old mistress, young mistress, rich mistress, poor mistress। अब आप बोलोगे सर ओल्ड है, यंग है, या ये तो नहीं है बुक के अंदर, तो हम कैसे करें? रिच तो लिखा हुआ है ना, तो रिच पे जाओ। मैंने क्या बोला? एलिमिनेशन मेथड, या जो करेक्ट है वो आपको पता है तो बाकियों को देखना ही नहीं, तो इसका आंसर है सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एंटोनम ऑफ पैम्पर्ड। ठीक है, पैम्पर्ड का एंटोनम मतलब अपोजिट बताना। बेसिकली पैम्पर्ड का क्या मतलब होता है? एक्सेसिव केयर, मतलब होता है कि जी बहुत ही लव कर रहे हो आप इसे, बहुत ही ज़्यादा एक्सेस केयर कर रहे हो, तो इसका आंसर है जी इग्नोर। ठीक है, बिल्कुल ही आप उसे इग्नोर कर रहे हो, तो इसका आंसर होगा बी। ठीक है, उल्टा अपोजिट होता है। ये दोनों वर्ड आपसे पूछे जा सकते हैं, सिनोनिम्स और एंटोनिम्स। ठीक है, चलो अब आते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि ही डज लव आइसक्रीम या क्रीम केक्स एंड चॉकलेट, सो आई कांट बियर टू रिफ्यूज़ हिम, हु सेड दिस। ये पता है आपको किसने बोली थी लाइन? ये भी मिसेस पैम्फ्रे ने बोली थी कि जी ये चॉकलेट वगैरह पसंद करता है, मैं मना नहीं कर पाती। ओके, मैं रिफ्यूज़ नहीं कर सकती, मिसेस पैम्फ्रे ने बोला था। ठीक है, नेक्स्ट है कि ट्रिकीज ओनली फॉल्ट वॉज डैश। ट्रिकी की ओनली जो एक फॉल्ट है ना वो डैश है। ही नेवर बीन नोन टू रिफ्यूज़ फूड, ही वुड टैकल अ मीट एट एनी आवर ऑफ अ डे और अ नाइट। मतलब भाई इससे रिफ्यूज़ नहीं होता ट्रिकी से। ठीक है, और उसकी क्या गलती है? नो एक्सरसाइज। ट्रिकीज ओनली फॉल्ट वॉज नो एक्सरसाइज, लव, ग्रीड या नन।
तो इसका आंसर बेसिकली मैं आपको बता दूं, इसका आंसर है ग्रीड। कुछ बोल सकते हैं सर नो एक्सरसाइज भी होगा, अरे तो नो एक्सरसाइज तो उसका ओनर करवाएगा। और दूसरी बात यह है कि आगे वाली लाइन से, मैंने जानबूझ के आगे वाली लाइन इसलिए लिखी है क्योंकि वो इस वाली लाइन से कोरिलेटेड है, तो फूड को रिफ्यूज़ नहीं कर रहा, तो ग्रीडी है ना, लालची है वो। तो इसका आंसर है सी। ठीक है, समझ आया आपको? आपको थोड़ा कॉमन सेंस यूज़ करके भी करना है, ठीक है, क्योंकि मैक्सिमम बच्चे चैप्टर पढ़ के नहीं जाते, वो सिर्फ चैप्टर की समरी देख कर जाते हैं। तो इतना आइडिया लगाओगे तो आपको क्लियर हो ही जाएगा। वाई नरेटर वॉज शॉक्ड, पता ही है नरेटर शॉक्ड क्यों था। बिकॉज ट्रिकी बिकम ह्यूजली फैट, बिकॉज ट्रिकी लुक लाइक अ ब्लोटेड सॉसेज, स्वोलन सॉसेज, या बिकॉज ट्रिकीज आई वॉज ब्लड शॉट, लाल आई हो रखी थी उसकी, थकी हुई सी जैसे होता है ना, बिल्कुल लाल हो जाती है, या ऑल ऑफ दीज। क्या आंसर है आपको पता है? इसका आंसर है जी ऑल ऑफ दीज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ माल नरिश। ठीक है, माल न्यूट्रिशन क्या होता है, माल नरिश क्या होता है? तो इसका आंसर है जी पहले मैं पढ़ देता हूँ, लैक ऑफ प्रॉपर अटेंशन, लैक ऑफ प्रॉपर डाइट, लैक ऑफ नॉलेज, या नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर है जी बी, लैक ऑफ प्रॉपर डाइट जो होती है उसको माल नरिश कहते हैं, बट जो ट्रिकी था वो माल नरिश नहीं था। ठीक है, याद रखना ये। ट्रिकी लव टू ईट क्रीम, केक, चॉकलेट, या ऑल ऑफ दीज। तो इसका आंसर आपको पता ही है, इसका आंसर होगा ऑल ऑफ दीज। सारी चीज़ें खाना उसे पसंद था, मीठी चीज़ कह सकते हो। एंड व्हाट वाज द नेम ऑफ मिसेस पेम्फ्रीज गार्डनर। तो मिसेस पेम्फ्री की गार्डनर का क्या नाम था, बात करी थी हमने। रस्किन बॉन्ड, चार्ली हॉचकिन, हॉचकिन, या नन ऑफ दी अबव, या नन ऑफ दीज। तो आपको पता है, देखो अब बहुत सारे बच्चे बोल सकते हैं कि सर हॉचकिन था, बट हमें नहीं पता चार्ली हॉचकिन था या हॉचकिन था। जो लिखा हुआ वही लिखो। एग्जाम में आपको पता है कि आपकी बुक में हॉचकिन लिखा हुआ है तो हॉचकिन ही लिखना है। ठीक है, तो इसका आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मिसेस पेम्फ्रीज गार्डनर वॉज डाउन विथ, किस डिजीज़ से एक तरह से जूझ रहा था वो। सिम्बागो, लुम्बागो, न्यूम्बागो, या ऑल ऑफ दी अबव। तो लुम्बागो कि जो एक लोअर बैक में होता है ना, ये थोड़ा सा पढ़ा होगा, साइंस वगैरह में पढ़ा होगा आपने, तो जो पेन होता है तो उसको ही हम कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई वॉज रियली वरीड अबाउट ट्रिकी दिस टाइम, आई हैड टू पुल माई कार। ठीक है, व्हाट वाज पुल्ड अप मीन, पुल्ड अप का क्या मतलब है इस लाइन के अंदर। फास्ट, यू टर्न, स्लो डाउन, या नन ऑफ दीज। मतलब मैंने जब ट्रिकी को देखा, आई वॉज रियली वरीड अबाउट द ट्रिकी एट दिस टाइम, और मैंने अपनी कार को क्या कर लिया, पुल्ड अप हो जाएगी सर, उठा लिया नहीं। पुल्ड अप देखो लाइन के अकॉर्डिंग चलना है। पुल्ड अप मतलब स्लो डाउन कर लिया उसने बेसिकली अपनी कार को, फास्ट नहीं करा, यू टर्न नहीं लिया, स्लो डाउन कर लिया था। ठीक है, चलो नेक्स्ट है सिनोनिम्स ऑफ स्वलन। स्वलन का बताना है क्या मतलब होता है। ठीक है, मैंने आपको बता ही दिया था कि जो स्वलन बेसिकली वो है ना ब्लोटेड सॉसेज, तो एक तरह से स्वलन सॉसेज की बात हो रही थी, तो यहाँ इसका आंसर है जी ब्लोटेड। ठीक है, अभी 2-3 वर्ड और आएंगे, रंग भी आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, र्यूमी तो पूछा जा चुका है। ठीक है, नेक्स्ट है जी विच ऑफ द फॉलोइंग पिक्चर शोइंग द अपीयरेंस ऑफ ट्रिकी, ट्रू अपीयरेंस ऑफ ट्रिकी। कैसा दिखता होगा आपके हिसाब से, थोड़ा इमेजिनेशन लगा के बताओ। ए की तरह, बी की तरह, सी की तरह, या अपना डी की तरह। ठीक है, इसे कहते हैं ना जर्मन शेपर्ड, शायद यही होता है जर्मन शेपर्ड। आप बताना मेरे को कमेंट बॉक्स में। ठीक है, होता है शायद, इसे ही कहते हैं जर्मन शेपर्ड। और ये कुछ होता है, पब कहते हैं इसे, क्या कहते हैं पता नहीं। ये बताना मेरे को, ये मैंने कभी सी और डी लिख कर बताना क्या होता है, मैंने पिक्चर डाल तो दी, मेरे को पता नहीं है क्या होते हैं, बट पता ही आपको। बेसिकली इसमें देख सकते हो आप, ये बिल्कुल स्वलन ब्लोटेड सॉसेज जैसा लग रहा है हमें, 4 तरफ पैर निकले हुए, तो ये हमारे ट्रिकी है। ठीक है, चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। ये भी पैराग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन है, पढ़ना पड़ेगा ये क्योंकि इसमें एक क्वेश्चन ही पूछा गया है। ठीक है, चलो मिसेस पेम्फ्री रंग हर हैंड, उन्होंने अपने हैंड को रंग किया। ओ I will, Mr. Harriet, I am sure you are right, but it's so difficult, so very difficult. She set off, ठीक है, head down along the road as if determined to put a new regime into the practice immediately. ठीक है, तो अभी हम देखते हैं क्या है। तो रंग इन दिस लाइन, ये जो रंग लिखा हुआ है ना कि उन्होंने अपने हाथ को रंग किया, रंग का क्या मतलब है? तो रंग का मतलब है ट्विस्टेड एंड रब वंस हैंड टुगेदर। ठीक है, या रेज, या क्लैप, या नन ऑफ द अबव। तो उन्होंने क्या किया था, क्लैप किया था, हाथ ऊपर खड़ा कर दिया था कि नहीं जी मैं तो करती हूँ, या उन्होंने हाथ को थोड़ा रब किया था। हम हाथ रब कहते हैं ना, थोड़ा सर्दियों में थोड़ा हाथ रब करते हैं, ऐसे वाला, वैसे वाला नहीं, बिल्कुल सीधा सीधा नहीं, स्ट्रेट, मतलब हाथ रब करते हैं जब हाँ जी बात करने पे आते हैं किसी से, है ना। तो इसका आंसर है जी ए, हाथ को ट्विस्ट किया था उन्होंने, रब किया था एक हाथ को दूसरे हाथ पे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि वाई मिसेस पेम्फ्री सेंड वाइन टू ट्रिकी, क्यों भेजती थी वो, क्या रीज़न था जिसकी वजह से वो ट्रिकी को वाइन भेजती थी। वो ट्रिकीज इन्जॉयमेंट करने के लिए, पार्टी वगैरह करने के लिए, मौज करवाने के लिए उसको, या उसके वेट लॉस के लिए, या दूसरे कुत्तों के लिए, कुत्ते, अच्छा मेरे को कुत्ते से एक बात बताऊंगा, चलो ठीक है अभी हम करते हैं। ठीक है, सी है हमारा अलग, डॉगी ही बोलते हैं। ठीक है, कुछ बच्चे ना बच्चे क्या, कुछ स्टूडेंट या कुछ सेंटी हो जाते हैं जब मैं डॉग को कुत्ता बोलता हूँ। तो बताऊंगा अभी इसके बारे में, एक बात हुई था, एक इंसिडेंट हुआ था मेरे साथ। बट इसका आंसर है बेसिकली डी, उसके ब्लड को एनरिच करने के लिए। ठीक है, ट्रिकी की जो मिस्ट्रेस थी मिसेस पेम्फ्री, वो भी भेजा करती थी। ठीक है, चलो नेक्स्ट है कि वाई हेरियट मिस्टर हेरियट वांट टू कीप ट्रिकी एज अ परमानेंट गेस्ट, उसको परमानेंट गेस्ट क्यों रखना चाहते थे हमारे मिस्टर हेरियट। बिकॉज ही लव्स ट्रिकी, ट्रिकी को बहुत प्यार करते थे। बिकॉज अदर डॉग लाइक ट्रिकी, मतलब प्यार करने लग गए थे, दूसरे डॉग उससे खुश थे तो अलग नहीं करना चाहते थे। बिकॉज ऑफ फूड एंड द बेवरेजेस सेंड बाय द मिसेस पेम्फ्री, जो भेजती थी खाना और आप कह सकते हो वाइन वगैरह, या नन ऑफ द अबव। आपको पता है थोड़े लालची हो गए थे मिस्टर हेरियट, वो लालची क्या ही हो गए थे, वो कह रहे थे कि जी क्या भेजूँ, थोड़े दिन और रखता हूँ, है ना। तो वो क्यों कर रहे थे ऐसा, क्योंकि फूड और बेवरेजेस भेजती थी मिसेस पेम्फ्री, खाना और पीना। ठीक है, वाइन वगैरह भेजती थी। ठीक है, नेक्स्ट है कि ऑल दी वाइल मिसेस पेम्फ्री होवर्ड anxiously in the background, ringing a dozen of times at the latest bulletin. I dodged the question about whether his cushion were being turned regularly or his coat worn according to the weather, but I was able to tell her a little fellow about the dangerous about fellow was out of danger and convalescing rapidly. इसका क्या मतलब है, convalescing का क्या मतलब है, यही हमारा क्वेश्चन है। becoming small, छोटा हो रहा है वो, रिकवरिंग फ्रॉम द इलनेस, इलनेस से बाहर निकल रहा है, हेरी या नन ऑफ द अबव। तो कॉन्वलास्किंग का मतलब होता है बेसिकली वो थोड़ा सा रिकवर कर रहा था अपनी इलनेस से। ओके, इसका आंसर है बी। आपने देखा होगा कि मैक्सिमम क्वेश्चन है ना न्यू है, कोई ऐसा नहीं है कि मैंने बिल्कुल निकाला हुआ क्वेश्चन है और ये मतलब एक ही क्वेश्चन को 10 बार रिपीट कर दिया, ऐसा नहीं है, सारे न्यू क्वेश्चन मिल रहे होंगे आपको। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आई वॉक थ्रू दी हाउस, थ्रू दी हाउस आगे क्या लिखा है, इन टू दी गार्डन, a mass of dog was hurtling around and round lawn in their midst. ठीक है, एंड इन देयर midst आगे है ear flapping, tail waving. ठीक है, was the little golden figure of Tricky. In 2 weeks he had been transformed into the Lithe. ठीक है, लाइथ का क्या मतलब होता है जी, वही पूछा गया है नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो पहले मैं लाइथ का देख लें हम क्या होता है कि व्हाट वाज लाइथ, फास्ट, फैट, फ्लेक्सिबल या स्लो। तो बेसिकली वो फ्लेक्सिबल हो गया था, इधर उधर घूम रहा था ना, तो वो फ्लेक्सिबल हो गया था, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, एंटोनिम्स बताना है लिस्टलेस का। ठीक है, याद होगा अब ये ऊपर हमने एक वर्ड पढ़ा था, उन्होंने बोला था कि जी ये एकदम लिस्टलेस हो गया है। ठीक है, बोला था ना उन्होंने कि वो एकदम लिस्टलेस हो गया। तो लिस्टलेस का एंटोनिम्स यानी उल्टा क्या होता है, पहले तो लिस्टलेस का मतलब समझ लो, नो एनर्जी। ठीक है, बिल्कुल ही एनर्जी नहीं है, वीक हो गया है, उसको कहते हैं लिस्टलेस। और उसका उल्टा क्या होगा, ऑपोजिट क्या होगा, एनर्जेटिक। ठीक है, तो उसका ऑपोजिट है एनर्जेटिक। ठीक है, बट इसका सिनोनिम्स क्या हो गया, लैकिंग एनर्जी। वैसे इसका आंसर जो है वो सी है। ठीक है जी, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, इसमें से कौन सा करेक्ट नहीं है। ट्रिकी वॉज अ स्मॉल डॉग, जी था। जेम्स हेरियट वॉज अ एनिमल डॉक्टर, जी हाँ थे वो। मिसेस पेम्फ्री वॉज अ नरेटर ऑफ द स्टोरी, या ट्रिकी लाइक क्रीम केक्स। तो ट्रिकी को क्रीम केक भी पसंद था, बट जो हमारी स्टोरी के नरेटर थे वो जेम्स हेरियट थे, मिसेस पेम्फ्री नहीं थी। ठीक है, चलो ये भी पैसेज से है, तो इसमें एक स्क्रीमेज पूछा गया आपसे। स्क्रीमेज का मतलब क्या होता है, तो ये लिखा ना, जॉइनिंग देयर फ्रेंडली स्क्रीमेज, एक तरह से कंफ्यूज और स्ट्रगल। ठीक है, मतलब ज्वाइन कर लिया था, फ्रेंडली स्क्रीमेज आप कह सकते हो, बाकियों को ज्वाइन कर लिया था, है ना। वो जब दूसरे डॉग के साथ मिल रहा था तो उनका भी वो ग्रुप ज्वाइन कर रहा था, थोड़ा स्ट्रगल कर रहा था, कंफ्यूज था, है ना। स्ट्रगल कंफ्यूज कहते हो ना जिससे आप, वो है। तो इसका आंसर होगा ए। चलो अब आ जाओ जी, थोड़ा सा हम अपने दूसरे वाले क्वेश्चन भी कर लेते हैं। ठीक है, दूसरे वाले क्वेश्चन यानी हमारे ग्रामर वाले पोर्शन, अनसीन सीन पैसेज, ये करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर कुछ बच्चों को लग रहा है कि सर नहीं हम तो चैप्टर के लिए आए हैं, तो आप जा सकते हो, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बट मैं आपको बता दूं, जो बच्चे मेन पॉइंट स्टडी से पढ़ते हैं, दो सीए वाला पोर्शन आपको बिल्कुल मिस नहीं करना है। ठीक है, मैक्सिमम बच्चे यही गलती कर रहे हैं, आप इसे रिक्वेस्ट समझ लो, बट ये वाला पोर्शन आपको ज़रूर करना है, ग्रामर वाला पोर्शन। क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, वो ये समझ के जाते हैं जी एग्जाम में आएंगे कर लेंगे, क्योंकि हमें आता है।
आता तो ठीक है, आता तो आपको सब कुछ है दोस्त, बट रिवीजन करना, प्रैक्टिस करना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसकी प्रैक्टिस आप नहीं कर सकते अगर आपके पास सैम्पल पेपर नहीं है तो। वैसे मैं एक क्वेश्चन डाल दूंगा अपने वेबसाइट वगैरह पर डाल दूंगा, ठीक है। मेन पॉइंट स्टडी की आपको पता है वेबसाइट है, गूगल पे जाके मेन पॉइंट स्टडी लिख के एंटर मारोगे, वेबसाइट आपके सामने आ जाएगी, वहाँ से आप ये डाउनलोड कर लेना, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, बट कम से कम समझ लो, ठीक है। क्योंकि अभी डालने में मेरे को थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, क्योंकि सारी चीज़ें मेरे को ही मैनेज करनी पड़ रही है, तो इसलिए थोड़ा टाइम लग सकता है, इसलिए आप इससे समझ लो पहले। ओके चलो जी, तो पैराग्राफ लिखा हुआ है, आप पैराग्राफ चाहो तो रीड कर सकते हो पॉज करके। मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। बेसिकली केज बिहाइंड द थिक ग्लासेस, यानी इसमें ना एक नेशनल म्यूजियम की बात हो रही है। वहाँ पर क्या थी, एक पिक्चर, एक वो रखी गई थी, एक आप कह सकते हो आर्टिफैक्ट रखा गया था, रेयर आर्टिफैक्ट था एक डांसिंग गर्ल का, मोहनजोदारो की। मोहनजोदारो हमारी सिविलाइजेशन है बहुत पुरानी, ठीक है। और स्कूल के चिल्ड्रन भी उनसे वो होंगे, फेमिलियर होंगे। 5 साल पुरानी हमारी, 5000 साल पुरानी हमारी हेरिटेज को दिखाते हैं। टेराकोटा एनिमल के साथ उनको रखा गया था, ठीक है। चलो आगे क्या लिखा हुआ है कि मोस्ट ऑफ हैज़ सीन आर फोटोग्राफ, मतलब उनको स्केचेस वगैरह में ही हमने देखा होगा, जो बिल्कुल ही पुराने टाइम को दिखाती हैं, ठीक है। एंड डिस्कवर्ड दी डांसिंग, नो फीट, उनके पैर वगैरह नहीं थे, स्मॉल थी, 10 इंच टॉल थी, ठीक है, ह्यूमन पाम से, बट सरप्राइज विद द पावर ऑफ द ग्रेट आर्ट एबिलिटी, बट उसने बहुत आर्ट एबिलिटी को देखकर लोग बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज हो गए थे। सीरीज़ ऑफ बैंगल इवोरी, ठीक है, इवोरी बेसिकली पता है ना, बैंगल्स वगैरह, और इवोरी शायद आपको पता होगा। बेसिकली जो दांतों के आर्टिफैक्ट होते हैं ना, उसको इवोरी कहते हैं, ठीक है। चलो, एंड मेटल क्लोथ्स और ये सारी की सारी चीज़ें, लेफ्ट अपर आर्म, ये सारी की सारी चीज़ें, नेकलेस वगैरह थे, नेकलेस में भी 3 पेंडेंट थे, है ना, और फ्यू बैंगल्स थी अबोव द एल्बो, ठीक है, एल्बो के ऊपर थी। रिस्ट ऑन द राइट हैंड डिस्प्ले ऑलमोस्ट दी मॉडर्न आर्ट को शो कर रहा था। शी स्पीक ऑफ द अनडॉन्टिंग and ever hopeful and the human spirit. She reminds us the important visit of the museum in our country to experience the। मैं ये जानबूझ के लाइन टू लाइन क्यों नहीं पढ़ रहा, मैं इसलिए नहीं पढ़ रहा क्योंकि मैं आपको नहीं पढ़ाना चाहता नहीं तो प्रैक्टिस नहीं होगी ना आपकी। मेरा मोटिव तो यही है ना कि आपको कितना आता है। आप ये वीडियो इसलिए थोड़ा ना देख रहे हो क्योंकि आप ये समझो, ये तो आप कैसे भी समझ सकते हो, बट प्रैक्टिस करवानी है आपको, ठीक है। तो आई होप ये आपने पढ़ लिया हो, अगर नहीं पढ़ा तो एक बार पढ़ लो। मैं पॉज कर देता हूँ, पॉज कर लेना आप, ठीक है। यहाँ से ये वाला है, ये स्टार्टिंग के 2 पैरा पॉज कर सकते हो आप, और ये नीचे के 2 पैरा इनको पॉज कर सकते हो। जब पॉज कर अगर आपने पढ़ लिया हो तो हम फिर आगे चलते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन है कि डांसिंग गर्ल बिलोंग टू, जो हमारी डांसिंग गर्ल थी वो किससे बिलोंग करती थी? मोहनजोदाड़ो से, ग्रीक कल्चर से, होमोसेपियन से, तिब्बत से, तमिल बोलने वाला था मैं, तिब्बत से, ठीक है। वैसे इसका आंसर है जी मोहनजोदाड़ो, या मोहनजोदाड़ो बोला जाता है, ठीक है। हड़प्पा सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन बोला जाता है, तो इसका आंसर ए है। नेक्स्ट की बात करते हैं। इन द म्यूजियम शी केप्ट अमंग, किसके साथ रखी गई थी वो? टेराकोटा एनिमल के साथ। पहले पैराग्राफ की लास्ट लाइन, ये देखो, अमिड टेराकोटा एनिमल, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारा, विच इन्फॉर्मेशन इज नॉट गिवन इन दिस पैसेज, द गर्ल केज बिहाइंड द ग्लास। पहली लाइन ये लिखी है, शी इज़ अ रेयर आर्टिफैक्ट, ये भी लाइन है लिखी हुई। स्कूल बुक कम्युनिकेट टू दी वेल्थ ऑफ द ओल्ड हेरिटेज, बिल्कुल जी, बिल्कुल सही बात है, ओल्ड हेरिटेज को दिखाती है, ये भी लाइन लिखी हुई है, एग्जैक्ट लाइन लिखी हुई है, देखो दिखाई देता हूँ मैं आपको, ये देखो, ये लिखा ना, आवर स्कूल टेक्स्ट बुक ऑल्सो कम्युनिकेट विद द हेल्थ ऑफ वेल्थ ऑफ ये 5000 साल पुरानी हेरिटेज। तो ऑब्वियसली इसका आंसर होगा डी, क्योंकि तीनों लाइनें तो लिखी हुई है, तो एलिमिनेशन मेथड यूज़ करके डी कर सकते हो आप, ठीक है। बट फिर भी पढ़ लेते हैं, शी कैन नॉट रीडिस्कवर एज शी इज़ ब्रॉन्ज, ऐसा कुछ भी नहीं था, तो इसका आंसर है डी। ओके, नेक्स्ट है जी 36 का, ग्रेट आर्ट हैज़ पावर बिकॉज, ग्रेट आर्ट में बहुत पावर होती है, क्यों होती है? बिकॉज इट अपील टू अस डिस्पाइट द पैसेज ऑफ टाइम, मतलब टाइम को छोड़े बिना, मतलब एक अपील, मतलब एक तरह से एक इम्पैक्ट छोड़ती है हमारे पे। ग्रेट आर्ट की सबसे बढ़िया होती है कि वो मतलब किसी भी टाइम की हो ग्रेट आर्ट, वो एक बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट छोड़ती है। इट इज़ स्मॉल का पिक्चर, मतलब ग्रेट आर्ट स्मॉल का कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। इट इज़ सीन इन अ पिक्चर स्केच, ये भी होने मिग्नीफाइड नहीं, इसका आंसर है ए, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं कि ज्वेलरी बतानी है, उन्होंने क्या क्या पहनी थी, बैंगल्स वगैरह, शेल वगैरह, ओवरी ऑफ अ थिन मेटल, ये है नेकलेस और विद अ 2 पेंडेंट, ये पहना हुआ था उन्होंने। क्या पहना हुआ था उन्होंने? बेसिकली ये भी पहना हुआ था, हमने बैंगल्स भी देखे थे, और इवोरी का तो मैंने आपको मतलब भी बताया था, है ना, जो दांतों से बेसिकली होते हैं। बेसिकली इवोरी का जब भी आता है ना, तो ज़्यादातर हम एलिफेंट के दांत को ही देखते हैं, ठीक है। और बाकी नेकलेस और पेंडेंट पहने हुए थे, 2 पेंडेंट, इनके बारे में भी हमने देखा था, है ना। और थिन मेटल की एक शील्ड थी, तो इसका आंसर होगा सी, बोथ ए एंड बी आर करेक्ट, ठीक है।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, शी रिमाइंड अस, किस चीज़ को रिमाइंड करती है वो? ऑफ दी नेवर से डाई एटीट्यूड ऑफ ह्यूमन। ये क्या मतलब है? नेक्स्ट है, मतलब ऑब्वियस ही बात है, ये नहीं होगा, फर्स्ट नहीं होगा कि ये ह्यूमन का नेवर से डाई एटीट्यूड तो कहीं रिप्रेजेंट नहीं करती, वो रिमाइंड नहीं करवाती हमको सिर्फ वो रिमाइंड ये करवाती हैं कि जो हमारे म्यूज़ियम है ना, वाई म्यूज़ियम इन आर कंट्री आर एक्साइटिंग, क्योंकि हमारे म्यूज़ियम में अलग अलग चीज़ें रखी हो गई हो। डांसिंग फिगर को रिमाइंड, वो तो डांसिंग फिगर को तो कोई भी चीज़ जो डांस करती हुई रिमाइंड करा देंगे, बट इसमें क्या अलग था? ये बेसिकली म्यूज़ियम के बारे में बताया गया था, तो म्यूज़ियम हमारी कंट्री के अंदर क्यों एक्साइटिंग है वो दिखाया गया इस पिक्चर में। ठीक है, चलो नेक्स्ट है कि हमारे पहले पैराग्राफ में ना अमंग वर्ड का यूज़ कहाँ किया जा सकता है, किस वर्ड को लेकर किया जा सकता है? ऑप्शन दिखा देता हूँ ना, आसान होगा। बिहाइंड, अलर्ट, एमिड या केजेस। बेसिकली मैं पहले आपको दिखा देता हूँ, इसका वैसे आंसर है ना अमिड है, मैं दिखाता हूँ। अमिड टेराकोटा बुल, ठीक है, सॉरी टेराकोटा बुल कह रहा हूँ, टेराकोटा एनिमल। टेराकोटा बुल है ना, क्लास 12th की हिस्ट्री में है तो इसलिए मेरे को याद आ गया। अमंग, ठीक है, तो यानी साथ में रखा गया था टेराकोटा एनिमल के, तो अमंग भी आ सकता है अमिड की जगह। ठीक है, चलो अब आते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको एडिट करना है, बताना है कि सही है नहीं है, को मतलब इसकी जगह कौन सा वर्ड आ सकता था। इनमें से एक वर्ड जो है इस लाइन में गलत है। ये आपके लास्ट ईयर के क्वेश्चन है सारे, एक एक क्वेश्चन लास्ट ईयर का है। आपको यकीन नहीं होता तो आप ये क्वेश्चन को कॉपी करो या लिख लो और इसको गूगल पे सर्च करो, आपको पता चल जाएगा लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर में से हैं सारे के सारे क्वेश्चन। बस मैंने इसको MCQ के फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दिया है आपकी सुविधा के लिए। ठीक है, चलो तो ये पहली लाइन लिखी हुई है कि प्लेटफॉर्म व्हेन 5 पुलिसमैन रशिंग। ठीक है, तो इसमें क्या आना चाहिए था? कौन सा वर्ड आपको लगता है गलत है? वैसे तो आपको फर्स्ट में देखकर पता ही चल गया होगा कि यहाँ पर रशिंग जो है वर्ड थोड़ा सा अजीब सा है। ठीक है, यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। द पैसेंजर वर वेटिंग एट द प्लेटफॉर्म व्हेन 5 पुलिसमैन रशिंग। रशिंग आना चाहिए था, नहीं, क्या होना चाहिए था? रश होना चाहिए था, रश्ड होना चाहिए था, रशिंग होना चाहिए था, नन ऑफ द अबव। इसमें से कुछ नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए था आपके हिसाब से? बताओ जी। ये वाला पोर्शन तो आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए कि क्या होना चाहिए था। पास्ट की बात हो रही है, ठीक है, वर वेटिंग, तो इसका क्या होना चाहिए? रश्ड, बी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात आते हैं। रश्ड इनटू द डिफरेंस कंपार्टमेंट ऑफ द ट्रेन। डिफरेंस कंपार्टमेंट, इसमें तो साफ आपको गलती पता चली जाएगी। डिफरेंट कंपार्टमेंट, कंपोनेंट नहीं हो सकता, कंपोनेंट तो पार्ट होता है ना। तो इसका आंसर है जी सी, डिफरेंस की जगह डिफरेंट आएगा। ठीक है, तो इनटू द डिफरेंट कंपार्टमेंट ऑफ द ट्रेन आफ्टर सम टाइम्स वन ऑफ देम, आफ्टर सम टाइम्स। ठीक है, तो क्या होना चाहिए इसकी जगह? सम टाइम्स की जगह है ना, सम टाइम होना चाहिए था। ठीक है, सम टाइम। ठीक है, तो सम टाइम होना चाहिए था, तो इसका आंसर है ए। नेक्स्ट की बात करते हैं कि पूरा पढ़ लेता हूँ। ट्रेन आफ्टर सम टाइम वन ऑफ देम कम्स आउट विद 2 यंग मैन। कम्स आउट, केम नहीं होना चाहिए था, इसका आंसर है ए, केम। ठीक है जी, आई होप ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया हो। अब आते हैं थोड़ा सा नीचे, जंबल वर्ड है, और अगर ऐसे क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन आपको आ गया ना, तो इसमें टाइम बहुत लगेगा दोस्त, बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि अब देखो हर वर्ड के आगे लिखा हुआ है फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, ठीक है, और 7th। तो अभी है ना आपको नंबर वाइज करना है। ठीक है, तो अब इसका सेंटेंस बनाकर हम देखते हैं। सेंटेंस सबसे पहले तो आई से स्टार्ट होगा, मेनली तो आई से स्टार्ट हो सकता है ना। तो सबसे पहले तो होगा 5। ठीक है, आई, बाकी पूरा बना लेते हैं ना, फिर पता चलेगा। आई डिसाइडेड टू, ठीक है, आई डिसाइडेड टू, उसके बाद क्या होना चाहिए था? आई डिसाइडेड टू जॉइन कॉलेज, आई डिसाइडेड टू जॉइन कॉलेज। उसके बाद एट द एज ऑफ 35, है ना, आई डिसाइडेड टू जॉइन कॉलेज एट द एज ऑफ 35। तो क्या है जी? आई डिसाइडेड टू जॉइन कॉलेज, तो इसका ये है ना 5 3 1 2 4 7 6, इसका आंसर ये होना चाहिए, सी। ठीक है, नेक्स्ट है ये वाला क्वेश्चन, पॉज करके आप इसका आंसर करने की कोशिश कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि मैं भी कर रहा हूँ। ठीक है, तो मैंने भी पढ़ा नहीं है, ऑब्वियस सी बात है, तो मैं भी इसको देख रहा हूँ, तो आप भी देख सकते हो, आप भी अपना टाइम वगैरह लगा के आप बताओ, क्या पता आपका आंसर सही निकले, है ना। तो अब ये वाला देखते हैं। ठीक है, तो आई से स्टार्ट करेंगे, आई से स्टार्ट होगा ऑब्वियसली। आई वॉज क्या होना चाहिए फिर?
आई वॉज नॉट करके देखते हैं। आई वॉज नॉट वरिड, आई वॉज नॉट वरिड अबाउट माई एबिलिटी टू स्टडी, ये सही है। आई वॉज नॉट वरिड अबाउट दिस, आई वॉज नॉट वरिड अबाउट माई एबिलिटी टू स्टडी, इसका आंसर होगा बी। ठीक है, बी होगा इसका आंसर। ठीक है, एक क्वेश्चन मैं आपको करने के लिए दूंगा इसमें से, ये वाला कर लेते हैं, 47 कर लेते हैं। 48 का आंसर आप बताना नीचे कमेंट बॉक्स में। पहले 47 करते हैं, क्या आंसर होना चाहिए इसका। तो ऑब्वियस सी बात है, इसका भी आई से स्टार्ट होगा। तो सबसे पहले आई, ठीक है, उसके बाद होगा आई, आई के बाद आई वॉज अ वुमेन, ठीक है, आगे क्या होगा, आई वॉज अ वुमेन नॉट अ कन्फ्यूज्ड टीनेजर, नहीं, आई वॉज अ ग्रोन अप वुमेन। ठीक है जी, आई वॉज, ओके, आई वॉज अ ग्रोन अप वुमेन, आई वॉज नॉट अ ग्रोन अप, आई वॉज नॉट, ओके, आई वॉज अ ग्रोन अप वुमेन नॉट अ कन्फ्यूज टीनेजर। ठीक है, आप देखते हैं जी, आई वॉज यानी 4, 6 के बाद 4, उसके बाद ग्रोन अप, फिर आएगा आई वॉज, ये शायद मैंने थोड़ा गलत लिख दिया, 6 के बाद आना चाहिए था आई वॉज 4, 6 के बाद 4 आना चाहिए था, 4 के बाद 3, आई वॉज नहीं, ये मैंने थोड़ा सा गलत लिख दिया ऑप्शन, कोई दिक्कत नहीं है, हम इसको सही कर लेते हैं। ठीक है, आई, ये कर लेते हैं, आई वॉज 4 के बाद, 6 के बाद 3, आई वॉज अ ग्रोन अप 3, उसके बाद 5 वुमेन एंड, या नहीं, सही है यार, ये वाला सही है, बी सही है, बी है इसका आंसर। ठीक है, बी है इसका आंसर। आई वॉज अ ग्रोन अप वुमेन नॉट अ कन्फ्यूज टीनेजर। ठीक है, ग्रोन अप वुमेन थोड़ी सी मेच्योर होती है, जो कन्फ्यूज टीनेजर होते हैं, है ना, 11 से लेके, मतलब 13 वगैरह से लेकर और 20 तक, है ना, थोड़े कंफ्यूज का मतलब क्या करना है क्या नहीं करना लाइफ में नहीं पता होता। इसका आंसर आप मेरे को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना, आपके आंसर का वेट रहेगा। आंसर में क्वेश्चन नंबर 48 ज़रूर लिखना। ठीक है, जिसका आंसर सही होगा, जो सबसे पहले आंसर करेगा, उनका कमेंट पिन। ठीक है जी, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तो ये भी हमें फिलिंग द ब्लैंक्स करना है। इसको भी मैंने फिलिंग द ब्लैंक्स मतलब उसके एमसीक्यू की फॉर्मेट में कर दिया है। ओके, चलो जी करते हैं। तो पैसेज पढ़ना स्टार्ट करते हैं कि बेल्जियम इज़ कंसीडर्ड टू डैश अ कंट्री। क्या होना चाहिए था, बीन अ कंट्री, बी अ कंट्री, एज अ कंट्री, या फॉर अ कंट्री। तो बेल्जियम इज़ कंसीडर्ड टू बी अ कंट्री, बी आना चाहिए ना इसमें, तो इसका आंसर होगा बी। ठीक है, तो बेल्जियम इज़ कंसीडर्ड टू बी अ कंट्री, आगे कंट्री ऑफ, फॉर, फ्रॉम या टू। फर्स्ट पॉइंट ही लगा के देखते हैं। बेल्जियम इज़ कंसीडर्ड टू बी अ कंट्री ऑफ चॉकलेट्स, हाँ बिल्कुल सही है, तो ऑफ होना चाहिए इसका। ठीक है, तो सेकंड का ऑफ होगा। इट इज़ अ बिग बिजनेस डैश एम्प्लॉय नियर 72,000 पीपल। बिग बिजनेस एंड, ठीक है, बिग बिजनेस एंड, है ना, क्योंकि दोनों अलग अलग बात हो रही है। एक बिग बिजनेस है और एम्प्लॉय नियरली 72,000 पीपल। ठीक है जी, चलो, ये तो बहुत इजी लग रहा है मेरे को, आप बहुत प्यार से कर लोगे। मोस्ट बेल्जियन, ये बेल्जियन आना चाहिए था, मोस्ट अच्छा बेल्जियम चॉकलेट। ठीक है, मेरे को लग रहा था बेल्जियम, क्योंकि बेल्जियम की जो आप पावर शेयरिंग पढ़ा हुआ है तो आपको पता होगा, बेल्जियन कहते हैं। तो मोस्ट जो बेल्जियम के चॉकलेट मेकर्स होते हैं ना, डैश देयर क्राफ्ट एट वोकेशनल स्कूल। ठीक है, तो मोस्ट बेल्जियम चॉकलेट मेकर्स, अब ये पढ़ते हैं, इसमें क्या है, आर लर्निंग, चलो ये लर्न का आ रहा है, समझ गया, मतलब उन्होंने सीखा है। अब क्या आएगा, आर लर्निंग, सीख रहे हैं, हैव लर्न, विल लर्न या लर्न, तो इसका आंसर तो लर्न होना चाहिए। ठीक है, तो लर्न आएगा इसमें कि मोस्ट बेल्जियम चॉकलेट मेकर लर्न देयर क्राफ्ट एट वोकेशनल स्कूल, दे सेट अप देयर ओन बिजनेस। ठीक है, तो जी हो गया ये। आई होप आपने सारे आंसर सही करे हैं, तो बहुत बहुत बधाई आपको। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आते हैं। देखो, ये जो लिखा होता है ना, ये CBSE का लिखा होता है कि जी ये 1 से 4 तक है, वो भी लिखा हुआ है। ठीक है, चलो
आ जाते हैं नीचे। अब दिल्ली आगे आ जाते हैं, ये वाला पैरा पढ़ते हैं हम। दिल्ली दी कैपिटल ऑफ इंडिया, दिल्ली इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया। ठीक है, तो इस देखते हैं, फर्स्ट में इस दे रखा है क्योंकि देखो मैं पढ़ रहा हूँ, थोड़ी सी सही है मेरी, तो इसलिए बट आप ऑप्शन ज़रूर रीड करना, मेरे को ज़रूरत नहीं पड़ रही ऑप्शन रीड करने की, बट चलो करूँगा मैं भी। दिल्ली इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया, पीपल फ्रॉम ऑल पार्ट ऑफ द कंट्री, है ना। ऑफ दी फिर भी देख लेते हैं, ऑफ लिखा हुआ है, ऑफ दी कंट्री आएगा। ठीक है, दिल्ली इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया, पीपल फ्रॉम ऑल द पार्ट ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड कम टू विजिट दिल्ली। देयर, देयर के बाद क्या आएगा, देयर, देयर डैश मैनी हिस्टोरिकल बिल्डिंग। ठीक है, देयर आर मैनी हिस्टोरिकल बिल्डिंग, देख लेते हैं, फिर भी आर है नहीं है, ठीक है जी है, ठीक है। देयर आर है, मतलब अभी भी है, देयर बीइंग नहीं है, आर आएगा, तो इसका आंसर आर ही है, बी है। ठीक है, देयर आर मैनी हिस्टोरिकल बिल्डिंग हेयर, लास्ट ईयर आई, क्या आएगा, लास्ट ईयर पिछले साल की बात हो रही है, तो पता है वैसे तो, मेरे को अंदाज़ा मैंने सोच लिया। चलो ऑप्शन भी बहुत अच्छे खासे दे रखे हैं, बहुत बढ़िया आइडिया हो जाएगा आपको। विजिट आएगा, विजिटिंग आएगा, विजिटेड आएगा, विल विजिट, तो क्या होगा इसका आंसर, आई विजिटेड, विजिटेड। ठीक है, विजिटेड दिल्ली, आई ऑल्सो वॉच डैश कॉमनवेल्थ गेम्स। ठीक है, आई ऑल्सो वॉच दी, आई ऑल्सो वॉच दी कॉमनवेल्थ गेम, वॉच दी कॉमनवेल्थ गेम। ठीक है, चलो अब आगे आ जाते हैं, नेक्स्ट है ये वाला। ठीक है, चलो जिसे पढ़ना स्टार्ट करते हैं, बर्ड्स एंड एनिमल। ठीक है, इसका आंसर आप, चलो ठीक है हम फर्स्ट पढ़ते हैं। बर्ड्स एंड एनिमल लिव इन अ लैप डैश नेचर, क्या आएगा, लैप ऑफ नेचर। ठीक है जी, ऑफ आएगा। ओके, चलो नेक्स्ट है, एंड कैन प्रिडिक्ट द लाइकली चेंज एक्यूरेटली। ठीक है, swallows यूजुअली हाई फ्लाई डैश इन दी स्काई, सॉरी इन दी स्काई होना चाहिए मेरे हिसाब से, तो मैंने पूरी लाइन ही पढ़ दी, इन दी स्काई है ना, मेरे को लग रहा था इन्हीं आएगा, तो इन्हीं इन दी स्काई होगा। ठीक है, इन दी स्काई, बट ड्यूरिंग द स्टॉर्म, ड्यूरिंग अ स्टॉर्म दे कम डाउन डैश फ्लाई। ठीक है, कम डाउन आगे क्या आना चाहिए आपके हिसाब से, ऑप्शन दिखा देता हूँ तीसरे के, कम डाउन, नॉट फ्लाई, और फ्लाई, बट फ्लाई, एंड फ्लाई, तो क्या होना चाहिए, दे कम डाउन और फ्लाई, है ना, कम डाउन, कम डाउन एंड फ्लाई आना चाहिए ना, नीचे आ जाते हैं और, है ना, और मतलब इंग्लिश में और का मतलब तो यहाँ हो जाएगा, है ना, यहाँ, बट हमें या वाला नहीं करना, हमें करना है एंड, तो कम डाउन एंड फ्लाई, नीचे आकर फ्लाई करते हैं, है ना। हिंदी और इंग्लिश और वाले में कंफ्यूज नहीं होना ना आपको, तो और जो है इसमें हिंदी वाला और आना चाहिए था, और हिंदी वाले और के लिए इंग्लिश में जो वर्ड है वो है एंड। ठीक है, चलो, तो कम डाउन एंड फ्लाई क्लोज टू द ग्राउंड इफ़ दे फ्लाई लो यू। ठीक है, लो यू डैश बी श्योर ऑफ स्ट्रॉन्ग विंड, डैश बी स्ट्रॉन्ग ऑफ श्योर विंड, डैश वुड कुड माइट कुड, क्या आना चाहिए, क्या ना, वुड आप कह सकते हो कि इसमें आएगा कि इफ़ दे फ्लाई लो यू। ठीक है, कुड बी श्योर अ स्ट्रॉन्ग विंड, माइट बी श्योर अ स्ट्रॉन्ग विंड, शुड बी श्योर ऑफ स्ट्रॉन्ग विंड, या वुड बी श्योर ऑफ स्ट्रॉन्ग विंड, तो इसमें कुड भी आना चाहिए, कुड बी स्ट्रॉन्ग ऑफ स्ट्रॉन्ग विंड। ठीक है, तो यहाँ पर आएगा। नेक्स्ट है, इवन अ टॉड कैन बी डैश रिलायबल वाटरमैन। ठीक है, जो टॉड होता है ना, पता है ना, मेंढक को कहते हैं ना, टॉड भी एक तरह से आप कह सकते हो, क्या है, टॉड भी एक, कैन बी अ, ए आएगा यहाँ पर, कैन बी अ रिलायबल वाटरमैन। ठीक है, ओ सॉरी वेदरमैन, सॉरी वाटरमैन कहती है, वेदरमैन। ठीक है, तो देख लेते हैं, ए लिखा हुआ है, नहीं है, ए लिखा फर्स्ट ऑप्शन में ही है। ठीक है, चलो नेक्स्ट वाले पे आते हैं, ये भी है हमारा। ठीक है, तो इसमें केव्स की बात हुई है, अजंता और एलोरा की। ठीक है, तो अजंता और एलोरा इज़ दी, ओके, द केव्स ऑफ अजंता एलोरा डैश द मैग्निफिकेंट वर्क ऑफ स्कल्पचर। ठीक है, तो क्या होना चाहिए था, अजंता, द केव ऑफ अजंता एंड एलोरा इज़
है ना, या नहीं इज़ तो नहीं होना चाहिए था, है ना। तो द केव्स ऑफ अजंता एंड एलोरा आर द मैग्निफिकेंट वर्क ऑफ स्कल्पचर whoever ऑप्शन देख लेते हैं, whoever goes, है ना, whoever goes there becomes spellbound, ठीक है, becomes spellbound, जो भी वहाँ जाता है becomes आएगा ना, becomes spellbound, थाउजेंड ऑफ टूरिस्ट, ठीक है, थाउजेंड ऑफ टूरिस्ट, ये लिखा थाउजेंड ऑफ टूरिस्ट विजिट दीज प्लेसेस एवरी ईयर, ठीक है। वन कैन स्टे डैश एट दी डैश दी गेस्ट हाउस, तो क्या होना चाहिए, डैश इन दी, मतलब डैश मतलब होना चाहिए वन कैन स्टे इन दी गेस्ट हाउस में रुक सकता है, तो इसमें इन होना चाहिए था। देख लेते हैं, इन है भी ऑप्शन में नहीं है जी, इन है। तो हमारा जी लास्ट पैसेज आ गया है, चलो जी इसे करते हैं, ठीक है। इसमें तो मैं आपको महारत दिला दूंगा और मैं हर चैप्टर के साथ करूंगा, मैं आपको बता दूं, हर चैप्टर के साथ मैं ऐसे क्वेश्चन ग्रामर वाला पोर्शन आपका ऐड करूंगा और अगली बार आपको जो भी चैप्टर हम करेंगे उसमें ऐसे वाला पोर्शन आपको देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। चलो, टेलीविजन डैश बिकम वेरी पॉपुलर, टेलीविजन क्या, टेलीविजन हैज़ बिकम वेरी पॉपुलर, ठीक है, ये देखो यहीं पर लिखा हुआ है इसलिए मैंने बता दिया। टेलीविजन हैज़ बिकम वेरी पॉपुलर इन आवर कंट्री, पीपल स्पेंड लॉट डैश टाइम, लॉट ऑफ टाइम, ठीक है, सॉरी, ठीक है, याद होगा आपको, हमने पढ़ा था द राइज ऑफ नेशनलिज्म यूरोप में, ठीक है। व्हेन फ्रांस नीज द रेस्ट ऑफ द यूरोप कैच कोल्ड, आज थोड़ा वो बदल चुका है, व्हेन भारत स्नीज रेस्ट ऑफ द पीपल कैच कोरोना वायरस, ठीक है। तो इसलिए मास्क पहनना, बाहर जाके, मैं घर पे हूँ इस टाइम, ठीक है, तो सेफ रहो, मास्क पहनो। तो क्या होना चाहिए था, लॉट पीपल स्पेंड लॉट ऑफ टाइम होना चाहिए था, ए होगा इसका, लॉट ऑफ टाइम वॉचिंग अ वैरायटी ऑफ प्रोग्राम्स, सम ऑफ द प्रोग्राम्स आगे, प्रोग्राम्स दोज आगे वाली लाइन क्या है, दोज आर टेलीकास्ट दीज डे, नहीं, व्हेन आर नहीं, हेयर आर नहीं, दैट वर्ड यूज़ करके देखते हैं कि सम ऑफ द प्रोग्राम दैट आर टेलीकास्ट दीज डे आर वेरी पुअर क्वालिटी, वी शुड रिमेंबर दैट टेलीविजन इज डैश फॉर एजुकेटिंग, चलो पहले आ जाते हैं, डैश इफ़ेक्टिव, तो इसका क्या आंसर होना चाहिए, वेरी इफेक्टिव, सम इफेक्टिव नहीं, मैनी इफेक्टिव नहीं, सो इफेक्टिव नहीं, वेरी इफेक्टिव इन एडुकेटिंग दी नेशन, एडुकेटिंग दी नेशन, देखते हैं फिर भी, हाँ जी, एडुकेटिंग दी नेशन, ओके। चलो जी, आई होप ये आपको समझ आ गया हो, ओके। देखो बात यह है कि मैंने देखा है कि कुछ क्या हो रहा है कि एक चैप्टर को MCQ करवा रहे हैं 100, जबकि ज़रूरत नहीं है कि क्वेश्चन को 10-10 बार 20-20 बार रिपीट करने से कोई फ़ायदा नहीं है, लिटरेचर का कम आएगा, ग्रामर का पोर्शन ज़्यादा, इसलिए मैंने पोर्शन ऐड किया है, ठीक है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करना, बाकी तक पहुँचाना। 1 लाख के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आई होप अब 1 0 और बढ़ाने की बारी आ गई है, ठीक है। हम इस 1 लाख को 10 लाख तक ले जाएंगे, 1 बिलियन तक ले जाएंगे, आप ही के सपोर्ट से होगा ये, ठीक है। बिना आपके सपोर्ट के कुछ भी पॉसिबल नहीं है। अभी तक बिलीव नहीं होना कि 1 लाख सब्सक्राइबर हो गए। जब मैंने शुरू किया था तब तो मेरे को 100 का विश्वास नहीं था कि 100 तक पहुंच पाऊंगा। सो थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट, बहुत बहुत थैंक यू आपका। और जैसे मैंने बताया हमारे अलग अलग चैनल है, एक मेन पॉइंट टैग है जहाँ पर मैं अर्निंग से रिलेटेड वीडियो बनाता हूँ, ठीक है। अगर किसी स्टूडेंट को जानना हो कि एनिमेशन वीडियो कैसे बनाएं, हम एज अ स्टूडेंट कैसे अर्न कर सकते हैं, नोट से कैसे अर्न कर सकते हैं, वेबसाइट कैसे बना सकते हैं, तो उस चैनल को जाकर आप सब्सक्राइब कर सकते हो, वहाँ पर आपको सब कुछ मिल जाएगा। सब्सक्राइब करो ना करो वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, आप मत करना सब्सक्राइब, कोई दिक्कत नहीं है मेरे को, बट उस वीडियो को देखना, समझना कुछ, ठीक है। मैं बस चाहता हूँ, क्योंकि उससे मेरे को कुछ नहीं मिल रहा, ठीक है। बस मैं चाहता हूँ कि आप उसको देखकर एक तरह से एक कुछ स्टेप लो, अर्निंग करने की कोशिश करो, ठीक है। बाकी हमारा मेन पॉइंट गेमिंग का चैनल है, उसे आप देख सकते हो, ठीक है। यूनिक वर्ल्ड वाला चैनल है और साथ में मेरा व्लॉगिंग का चैनल भी है, आसपास जाके थोड़ी सी व्लॉग वगैरह भी हम कर रहे हैं, ठीक है, दोस्तों के साथ। और ये जो आपके सैम्पल पेपर का गिव अवे वगैरह हो रहा है तो उसको सेंड करने जाता हूँ, तो भी मैं, ठीक है, कैमरा वगैरह लेके जाता हूँ, वीडियो वगैरह बनाता हूँ,
तो आप उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो, है ना। बाकी अगर आप पार्ट ही बन रहे हो फैमिली का तो पूरी फैमिली का पार्ट बनना, सारे चैनल को सब्सक्राइब करना, ठीक है। बाकी वेबसाइट पे आपको नोट्स और एमसीक्यू वगैरह मिल जाएंगे, डाउनलोड वगैरह कर सकते हो, वहाँ पर सपोर्ट का भी ऑप्शन है। बट अगर आप वैसे सपोर्ट नहीं भी कर सकते, पेटीएम वगैरह के ऑप्शन से सपोर्ट नहीं भी कर सकते, तो कोई दिक्कत नहीं है। वहाँ पर जो ऐड होगी ना, आप उस पर क्लिक करके भी इनडायरेक्टली सपोर्ट ही करोगे। तो आप ऐड जो दिख जाएगी उस पर क्लिक कर देना, वो भी इनडायरेक्टली सपोर्ट होगा, आपको भी कुछ देना नहीं पड़ेगा और इनडायरेक्टली हमको सपोर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ठीक है जी, बाकी नेक्स्ट चैप्टर के लिए स्टे ट्यून। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। दोबारा बता दूं, सारे चैप्टर जो भी एसएसटी के हैं और साइंस के भी बहुत सारे चैप्टर मैं अपलोड कर चुका हूँ, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। बाकी नेक्स्ट वीडियो के लिए स्टे ट्यून। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक्स फॉर योर सपोर्ट। बाय बाय।